नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चतुराश्री इति नामिने। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में हम करेंगे स्कंद 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। और श्लोक संख्या है 3 और 4 और 5। तो हम श्लोक का दोहराते हैं। श्लोक संख्या 4। पावकः पवमानश्च शुचीति यज्ञया पुरा वसिष्ठशापात् उत्पन्ना पुनः योगगतिं गतः। पावकः पवमानः च शुचीति यज्ञया पुरा वसिष्ठशापात् उत्पन्ना पुनर्योगगतिं गतः। पावका पवमानश्च शुचिरिति यज्ञया पुरा वसिष्ठशापात् उत्पन्ना पुनर्योगगतिं गतः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आप इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पावक पावमानश्च शुचिर इत्य अग्निपुरा वसिष्ठशापाद् उत्पन्ना पुनर्योगगतिं गता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। पावका पवमानश्च शुचिर इत्य अग्नये पुरा वसिष्ठशापाद् उत्पन्ना पुनर्योग गतिं गता। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पावका पवमानश्च शुचिर अग्नये पुरा वसिष्ठशापाद् उत्पन्ना पुनर्योगगतिं गता। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। पावका पवमानश्च शुचिरित्य अग्नये पुरा वसिष्ठशापाद् उत्पन्ना पुनर्योगगतिं गता। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पावकः पवमानश्च शुचिर इत्य अग्नयः पुरा वसिष्ठशापाद् उत्पन्नः पुनर्योगगतिं गतः। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। पावकः पवमानश्च शुचिर इत्यग्नया पुरा विशिष्टशापादुत्पन्ना पुनर्योगगतिं गतः। कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पावकः पवमानश्च शुचिरित्य यज्ञः पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। पावका पवमानश्च शुचिर इत्य अग्नयः पुरा वसिष्ठशापाद् उत्पन्ना
पुनर्योगगतिं गताः। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। पावक पवमानस्य च शुचिर इति गगनपुरा वसिष्ठपादस्य उत्पन्ना पुनः योग गतिं गता। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। पावके पदमानश्च शुचिर इत्य अग्नये पुरा वसिष्ठ शापाद उत्पन्नाः पुनर्योग गतिं गता। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी। पावकः पावमानः शुचिर इत्य अग्नधः पुरा वसिष्ठ पुनः योग गतिं गता। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। पावका पावमानश्च शुचिर इत्य अग्न्यपुरः वसिष्ठ शापाद उत्पन्ना पुनर्योग गतिं गतः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक संख्या 5। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। पावकः पवमानश्च शुचिर इत्य अगन्यः पुरा वसिष्ठशापात् उत्पन्नः पुनर्योग गतिं गतः। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक संख्या 5। अन्तर्ध्यानानभस्वत्यां हविर्धानम् अविन्दत य इन्द्रम् अश्वहन्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। अन्तर्ध्यानानभस्वत्यां हविर्धानम् अविन्दतः य इन्द्रम् अश्वहन्तारं हतारं विद्वानपि न जग्निवान्। अन्तर्ध्यानानभस्वत्यां हविर्धानम् अविन्दत य इन्द्रम् अश्वहतारं विद्वानपि न जग्निवान्। हरे कृष्णा। तो जिन लोगों ने पहले नहीं दोहराया है उनमें से कुछ लोग दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अंतर्धानो नभस्वत्याम् अविधानमविन्दित य इन्द्रम् अश्वहर्तारम् विद्वानपि न जग्निवान्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। अंतर्धानो नभस्वत्याम् हविर्धानम् अविन्दत य इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। अंतर्धानो नभस्वत्याम् हविर्धानम् अविन्दत या इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। हरे कृष्ण दंड। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अन्तर्धानो नभ्यस्वम् अविधानम् अविन्दत या इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वान् अपि न जग्निवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। अंतर्धानो नभस्वत्याम् हरिवर्धनम् अविन्दता या इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अंतर्धानो वनवस्वत्याम् हविर्धानम् अविन्दत या इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। अंतर्धानो न वर्तते न माम हृदिस्थानम अदिन्ततः येन्द्रियम अस्ते हर्तारम सिद्धानपि न जानीह। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी हम शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य करते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 4। पावकः पावक नामक, पवमानः पवमान नामक, च भी शुचि शुचि नामक, इति इस प्रकार अग्नय अग्निदेव पुरः प्राचीन काल में वशिष्ठ मुनि शापात शाप से उत्पन्ना अब उत्पन्न पुनः फिर से योग गतिम योगाभ्यास का पद गतः प्राप्त किया। अनुवाद। महाराज अंतर्ध्यान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के श्राप से वे महाराज अंतर्ध्यान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्हें योग शक्ति का पद प्राप्त किया। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 6.41-43 में कहा गया है कि जो योगाभ्यास से नीचे गिरता है वह स्वर्ग लोक को जाता है और वहां सुख भोगकर पुनः पृथ्वी पर आता है तथा किसी धनी कुल में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अतः यह समझना चाहिए कि जब देवता भ्रष्ट होते हैं तो वे पृथ्वी पर अत्यंत धनी तथा पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे परिवारों में कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। महाराज अंतर्ध्यान के पुत्र अग्नि के अधीक्षक देवता थे। उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की थी और योग बल से वे स्वर्ग को चले गए। श्लोक संख्या 5। अंतर्ध्यान राजा नभस्वत्याम अपनी पत्नी नभस्वती से हविर्धान नामक अविंदता प्राप्त किया। यह जो इंद्रम राजा इंद्र को अश्वहर्तारम जो उसके पिता का घोड़ा चुरा कर जा रहा था, विद्वान अपनी जानते हुए भी ना जघनिवान नहीं मारा। महाराज अंतर्ध्यान के नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि महाराज अंतर्ध्यान अत्यंत उदार थे अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। तात्पर्य। अनेक शास्त्रों तथा पुराणों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र चोरी करने तथा अपहरण करने में अत्यंत दक्ष था। वह मालिक की अनदेख में किसी भी वस्तु को चुरा सकता था और बिना पहचान में आए किसी की पत्नी को हर सकता था। एक बार उसने अपनी अंतर्ध्यान कला से गौतम मुनि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। इसी प्रकार अदृश्य होकर उसने महाराज पृथु का घोड़ा चुरा लिया। यद्यपि मानव समाज में ऐसे कार्य कुत्सित समझे जाते हैं, किंतु इंद्र ऐसे कार्यों से नीच अर्थात भ्रष्ट हुआ नहीं समझा गया। यद्यपि अंतर्ध्यान को पता चल गया था कि राजा इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु उसने मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं, अतः इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता 9.30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि स। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त कुत्सित कार्य भी करें तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की अविचल भक्ति करता है। भगवान के भक्त कभी भी जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु कभी कभी पुरानी आदतों के कारण वे कुछ घृणित कार्य कर बैठते हैं।
ऐसे कार्यों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त चाहे इस लोक में हो या स्वर्गलोक में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि किसी कारणवश वे कोई घृणित कार्य कर बैठते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं। इसके पहले वाले 3 श्लोकों में हमने पढ़ा कि मैत्रेय ऋषि आगे बता रहे हैं पृथु महाराज के वंशावली के बारे में। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं विजिताश्व, उनकी ख्याति अपने पिता की तरह ही थी और वो स्वयं, क्योंकि ये परंपरा है कि वो बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, तो राजा बने। और उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाइयों को दूसरे दिशाओं के अलग अलग जगहों का राजा बना दिया। तो जब उनको राजा बना दिया तो उसके बाद वो अपनी जगह पे जहाँ स्थापित है उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताया जा रहा है। उनके 3 पुत्र हुए, उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था और उनके 3 उत्तम पुत्र हुए। तो ये पुत्र कौन थे उनके बारे में बताया जा रहा है। पावक, पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र हैं। तो ये 3 पुत्रों के बारे में बहुत सुंदर बात कही गई है कि वो पिछले जन्म के अग्नि देव थे। पिछले जन्म में वो अग्नि देव थे, अधिष्ठक देव थे अग्नि के, और विशिष्ट शापात उत्पन्ना, विशिष्ट ऋषि के शाप से ये पुनर्जन्म को प्राप्त हुए। तो इन्होंने पुनर्जन्म लिया और राजा के पुत्र बने। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो योगाभ्यास करता है और उसमें से उसका योगाभ्यास पूरा नहीं होता तो वो स्वर्ग से जाता है, कुछ सुख भोग कर नीचे आ जाता है। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है क्या, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उचित शाश्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। किसी वजह से भी च्युत हो जाए तो कहाँ जन्म लेगा, सदाचारी तथा धनवानों के कुल में जन्म लेगा। जो व्यक्ति
एक बार कृष्ण से जुड़ गया, योगी हो गया है ना, तो वो उसका फिर उत्थान ही होगा, पुनः उसे भक्ति का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ श्रीमताम गेह कहा गया, सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। तो ये तीनों जो अग्निदेव के पुत्र थे, वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर आए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये समझना चाहिए, जब देवता भ्रष्ट होते हैं तो वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं असफल योगी की दो श्रेणियां हैं, एक जो थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं और दूसरे जो दीर्घकाल योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालीन अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्मा को प्रविष्ट होने दिया जाता है और दीर्घकाल रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है, जिससे वह सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में जन्म ले या धनिक वनिक के कुल में जन्म ले सके। तो यदि एक बार भगवान की भक्ति शुरू कर दी है ना, स्वल्प पुण्य छोटा सा भी आपने कार्य कर दिया तो नष्ट नहीं होगा। यहाँ एक बहुत सुंदर बात है कि आत्मा पुनः पुनः शरीर को प्राप्त करती है, तो ये शरीर का प्राप्त करने का और छोड़ने का जो विधान है, कर्म का विधान कहा गया या फिर बंधन कहा गया, काल के अनुसार गुण के अनुसार, जब भी किसी व्यक्ति से कोई भी ऐसा कर्म बन जाता है जिससे कि उसको उसका फल भोगना पड़े, तो आत्मा को उसके लिए शरीर धारण करना पड़ता है। गुरु महाराज ने अपनी पुस्तक, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है हमें, कर्म और पुनर्जन्म। यदि कोई ऐसा कर्म बन गया जिसकी वजह से आपको उसका फल भोगना है, तो फिर आपको पुनर्जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप स्वर्ग के अग्निदेव के अधीक्षक हैं, तब भी इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत कार्य करेगा ही ना। इस भौतिक जगत में अपने कर्म के अनुसार हमें पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या हम इस पुनर्जन्म के चक्र से कभी बच सकते हैं? तो गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जो कृष्ण भक्ति करता है ना वो बच सकता है। अब देखिए लोगों ने बच के दिखाया है ना। बहुत सारे भागवतम में ऐसे वर्णन आते हैं जहां लोग भक्ति किए और अपने कर्मों के बंधन को काटकर भगवान के धाम चले गए। सॉरी। तो जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे, इस पर आचरण करेंगे, तो हमें पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। परंतु पुनर्जन्म होता है और हम देखते हैं कि जन्म जो है उसका कोई कारण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को कुछ भी मिल गया, उसका कोई ना कोई कारण भी रहता है। क्या हम अपना नेक्स्ट शरीर चूज कर सकते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हाँ, जैसा हम अपने संस्कारों को बना लेंगे, अपनी सोच को बना लेंगे, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, वैसा ही शरीर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सुंदर है, यदि हम मनुष्य शरीर में सोए रहते हैं तो इसका मतलब हम भालू का शरीर प्राप्त कर लेंगे। पोलर बियर वो 6 महीना सोया ही रहता है। तो हमने चूज कर लिया, चाहे जानबूझ के किया या अनजाने में किया, परंतु हमने चूज किया। तो मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? चूज करने के लिए मिला है। अब अल्प स्वतंत्रता है कि हम चूज कर ले, हम चुन लें हमें क्या चाहिए। तो जैसा कि हम सब जो अभी एकत्रित हुए हैं, हम सब ने चुना है कि हमें भक्ति करनी है, पर क्या हमारा लक्ष्य निश्चित है? भक्ति तो करनी है, तो कोई धीरे धीरे कर रहा है, कोई तेजी से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, परंतु फिर भी हम अपने लक्ष्य की तरफ कितना अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हमें उसके लिए अपने आप को जांचते रहना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं
हर साल हमें अपने आप को जांचना जरूर चाहिए, पिछले वर्ष भर में मैंने क्या किया। अब जैसे सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और फिर हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है, वो रेजोल्यूशन ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी के महीने बाद, किसी के 2 महीने बाद, किसी का कितना समय रहता है, परंतु वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी डाइल्यूट हो जाते हैं। परंतु यदि हम ये देखना शुरू करें कि पिछले साल में हम क्या क्या कर पाए और हम उसका क्या सुधार करेंगे, तो फिर शायद वो रेजोल्यूशन ढीले नहीं पड़ेंगे और भक्तों के संग में और हम पक्का कर सकेंगे। एक ये, और दूसरा ये कि जो भी हम रेजोल्यूशन बनाए उसको संस्कार के तौर पर अडॉप्ट कर ले, क्योंकि संस्कार जाएगा नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं पावक, पवमान और शुचि जो अग्निदेव थे, उनका जो संस्कार था, उन्हीं की वजह से उन्होंने योग बल से पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो ये जो संस्कार होते हैं ना हमारे, वो हमारे आत्मा के साथ जाते हैं। यानी यदि हमने अच्छी आदतें, अच्छे गुण सीखे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन, बुद्धि, अहंकार पर रहेगा और वो अगले जन्म में उसी मन, बुद्धि, अहंकार के अनुसार हम अच्छी आदतों से शुरुआत करेंगे, है ना। तो ये सबसे सुंदर बात है कि मनुष्य शरीर हमें सीखने के लिए मिला है, हमें सीखना चाहिए, हमें संस्कार अडॉप्ट करने हैं, हमें कृष्ण भक्ति सीखनी है। कृष्ण भक्ति का संस्कार जितना दृढ़ होगा उतनी ही जल्दी हमारा कार्य सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है कि जब देवता भ्रष्ट होते हैं तो वे पृथ्वी पर अत्यंत धनी तथा पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे परिवारों में कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। तो हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, एक तात्पर्य में, कि हमारा जन्म भाग्यशाली, मेरा जन्म भाग्यशाली परिवार में हुआ जहां मुझे बचपन से ही कृष्ण भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए। बचपन से कृष्ण भक्ति, श्रील प्रभुपाद के जो पिता थे, उन्होंने उनको 5 साल की अवस्था में भी जगन्नाथ रथ यात्रा अरेंज करने में सहायता करते थे वो। अब सोचिए 5 साल का बालक किस चीज से खेलता है, उसको समझ भी नहीं होती, परंतु श्रील प्रभुपाद 5 वर्ष की अवस्था में क्या कर सकते थे, रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर सकते थे और दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए। तो ऐसे परिवारों में कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। तो 2 चीजें हमें अवश्य पकड़ के रखनी चाहिए। यदि हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला है जहां हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अब हम अपना गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा गंतव्य है क्या, ये हमें दृढ़ता से निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं है कि चलो हम कर रहे हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। कई बार हम क्या सोचते हैं, जितना हो रहा है ठीक है, इससे कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को स आत्महा, गुरु महाराज कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से, कि यदि मनुष्य का शरीर यानी कृष्ण की शिक्षाएं मिली हैं, गुरु करनधार मिले हैं, कैप्टन गुरु मिले हैं जो उन हवाओं के अनुसार हमारे शिप को ले जा सकते हैं, फिर भी यदि हम भक्ति ना करें और अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ना निकालें, तो वह व्यक्ति क्या है, आत्महत्या करने वाला है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में इन श्लोकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने पहले किया है। किसी श्रापवश ये तीनों पृथ्वी में आए, परंतु तुरंत योग बल से अपने स्वर्ग को, अपनी पोजीशन पर वापस चले गए, है ना। तो ये बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम जो मनुष्य इस धराधाम पर हैं, हमारे पास कितनी शक्ति है या कितनी पावर है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें बताया गया है। ज्यादातर क्या होता है,
हमारे पास कितनी शक्ति है हमें मालूम नहीं होता। आपने हनुमान जी की कथा सुनी होगी ना सबने। हनुमान जी बचपन में क्या करते थे, बहुत शरारती बालक थे। तो ऋषि लोग जो तपस्याएं कर रहे होते थे तो क्या करते थे, कभी उनका कोई सामान उठा के कहीं और रख देते थे, कभी उनको उठा के कहीं और रख देते थे, कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे। तो जगह जगह से इधर से उड़ के उधर, उधर से छलांग मार के उधर, और सबको हैरान परेशान कर देते थे। तो उनको ना श्राप दे दिया गया। क्या श्राप दिया गया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। अब तुम नॉर्मल बच्चे की तरह खेलो तो कुछ छुपाओगे या कुछ करोगे तो हमें मिल जाएगा। तो जो शक्ति थी हनुमान जी वो भूल गए। ऐसे ही हम अपने मनुष्य शरीर की शक्ति को भूले हुए हैं। हमारे मनुष्य शरीर में एक्चुअली पावर क्या है, हमारे मनुष्य शरीर का असली शक्ति क्या है कि हम चुन सकते हैं हमें अगला जन्म कैसा चाहिए। बाकी 80 लाख योनियों में हम चुन नहीं सकते। बाकी 80 लाख योनियां क्या है, कर्म के अनुसार हमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 80 लाख योनियों में ट्रेवल करना है ना। 84 लाख योनियां ना 4 लाख मनुष्य की हैं। तो हमें अपना वांछित गंतव्य केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। हमें अपना वांछित गंतव्य केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकता है। और यदि वहां पे भी हम ढीले पड़ गए तो हमें अगले जन्म में अवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु वो 50-50 है कि अगले जन्म में हमें भक्ति मिल रही है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो मिला है ना, इसी में हमें कर लेना चाहिए, है ना, इसी में हमें कर लेना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और हमें इसको लागू भी करना चाहिए कि पुनर्जन्म के चक्र में हमें नहीं पड़ना, इसी जन्म में पूरा प्रयास करना है। और भगवान की कृपा ऐसी है, यदि हम पूरा प्रयास करेंगे फिर भी नहीं हुआ तो भगवान कृपा करेंगे ही, है ना। और अगले श्लोक में बहुत सुंदर बात रखी गई है। पहले श्लोक संख्या 3 में महाराज विजित अश्व लिखा गया, विजित अश्व। और उन्होंने क्या पदवी प्राप्त की थी, अंतर्ध्यान होने की पदवी प्राप्त की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा इंद्र को मारा नहीं था। तो यहाँ इंद्र के बारे में 2 बातें बताई गई हैं। इंद्र क्या था, स्वर्ग का राजा होने पर भी चोरी करने और अपहरण करने में अत्यंत दक्ष था। तो कोई लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाएं, वहां तो बड़ा ही सुख है, वहां तो हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं कि स्वर्ग जाने पर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या हम पूर्ण रूप से आनंद में रहेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, उनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो भी कभी कभी क्या करते हैं, चोरी करते हैं या किसी स्त्री का अपहरण कर लेते हैं। तो स्वर्ग जाने पर आपको सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे और आप हर तरह का भोग कर सकते हो, ये आवश्यक नहीं है। स्वर्ग में भी लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए ये जो हमारी इच्छाएं है ना, इनको तो हमें क्या करना चाहिए, डिजायर टू डिजायर राइट, इनको बदलने का प्रयास करना चाहिए सदैव। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं ये हमें कभी भी सोचना नहीं है, क्योंकि इच्छा ही हमें क्या कर देती है, बिगाड़ देती है ना। यहाँ कहा गया है, कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं। कभी कभी शक्तिशाली पुरुष भी। और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर श्लोक देते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई व्यक्ति जो भगवान का इतना सुंदर भजन कर रहा है वो भी कभी कभी दुराचारी हो सकता है। तो कहते हैं वो जानबूझकर पाप कर्म नहीं करते, परंतु उनके पिछले जन्म के संस्कार के कारण, आदत के कारण वो कुछ घृणित कार्य कर बैठते हैं। पिछले जन्म के संस्कार, आदत के कारण। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यदि हमने भक्ति सीखी तो अगले जन्म में हमारे साथ भक्ति का संस्कार चला जाएगा, और यदि हमने कुछ गलत आदतें चुन ली तो वो भी अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगी।
चाहे हम स्वर्ग के राजा बन जाएं, परंतु आदतें हमें परेशान करती रहेंगी। तो किसको कौन सी आदत के साथ निर्वाह करना है वो डिसाइड कर लेना चाहिए और अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, ये तो मेरी आदत है तो मैं क्या करूं, बदल नहीं सकती। नहीं, आदतें बदलने के लिए ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। मनुष्य शरीर में ही आदतें बदली जा सकती हैं प्रैक्टिस से। बहुत सुंदर कृष्ण चैतन्य प्रभु हमें बताते हैं कि यदि हम एक कार्य को 3 महीना तक लगातार प्रयास पूर्वक करते रहें तो धीरे धीरे हमारी आदत में सम्मिलित होना शुरू हो जाता है। और 1 साल तक यदि हम कोई चीज दृढ़ता पूर्वक कर लें तो फिर वो हमारी आदत पक जाती है कि हाँ हम ऐसा करते हैं। तो हम अनुभव कर सकते हैं, पहले जब शुरुआत में हमें माला करने के लिए कहा गया तो हमसे नहीं हो पा रही थी। कभी 16 माला नहीं हो पा रही थी, कभी कभी हमने 1, 2 या 4 से शुरू किया तो वो भी भारी पड़ जाती थी। आज 4 माला भी नहीं हुई या आज 8 माला भी नहीं हुई, परंतु फिर दृढ़ता पूर्वक हम करते रहे, महाराज के आशीर्वाद से होने लग गई। पहले ये हुआ कि 16 माला होने लग गई, है ना। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि इन 16 माला की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर 16 माला और अच्छे से करने का प्रयास किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में कुछ माला अवश्य करो, कुछ माला। फिर धीरे धीरे 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में होने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आदत और संस्कार बदलना शुरू हो गया। तो यही आदत, यदि भगवान ना करे किसी को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा तो यही आदत उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी। तो आदतें हमें मनुष्य शरीर में बदलनी ही है, संस्कार हमें मनुष्य शरीर में बदलने ही हैं। यदि हम नहीं बदलेंगे तो पुनः पुनः इस भौतिक जगत में आएंगे और फिर हमें अवसर प्रदान किया जाएगा बदलने का। क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए हमारी आदतों का सुधरा होना आवश्यक है। हम कोई भी खराब आदत लेकर भगवत धाम नहीं जा सकते। ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान हमें बार बार यहाँ क्यों भेज रहे हैं। बार बार हमें भक्त संग भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, फिर हम आ जाते हैं। एक व्यक्ति थे, श्रील प्रभुपाद का है कि उनको श्रील प्रभुपाद के पास जाते हैं और उनके शरणागत होते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं बस अब इस जन्म में मत फिसलना, पिछले 7 जन्म से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। 7 जन्म से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि तुम भगवत धाम चलो, परंतु तुम अपनी किसी न किसी आदत की वजह से वापस आ जाते हो और फिर मुझे तुम्हें लेने आना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यदि हम अपनी खराब आदतें नहीं छोड़ेंगे तो उन आदतों की वजह से हमारे गुरु को भी हमें लेने आने के लिए पुनर्जन्म धारण करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें अपने इसी मनुष्य शरीर में अपने संस्कारों को दृढ़ करना है, भक्तिमय संस्कारों को। और जैसे ही हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो पकड़ में आ जाएंगे, है ना, वो पकड़ में आ जाएंगे। श्रवण का संस्कार है, माला का संस्कार है, दूसरों से व्यवहार का, प्रेम व्यवहार का संस्कार है। तो ये संस्कार यदि हम पकड़ेंगे नहीं तो पुनर्जन्म प्राप्त हो जाएगा। हाँ, होगा श्रीमताम गेहे, भगवान हमें तसल्ली देते हैं कि तुम्हें मैं ऐसे कुल में जन्म दूंगा जहाँ कृष्ण भक्ति तुम पुनः कर सकते हो, शुरू से जहाँ से तुम्हारी छुट्टी है वहां से शुरू कर सकते हो, परंतु पुनर्जन्म अवश्य हो जाएगा, है ना। और सीखना क्या है, कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं। तो दूसरे श्लोक में ये सबसे सुंदर बात है कि इंद्र ने जो भी किया, चाहे उनका घोड़ा चुराया या कुछ और कार्य किए, परंतु उन्होंने इंद्र को मारा नहीं। तो कहते हैं कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं, अतः इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो दो बातें हैं, एक हम उस पर ध्यान ना दें, है ना, ध्यान नहीं दिया हमने कि उसने किया, और दूसरा उपेक्षा, यानी उसको थोड़े टाइम के लिए अपने से हटा देना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। अदरवाइज हम ध्यान नहीं देंगे और अनजाने अनजाने में हम उसकी आदत सीखने लग जाएंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसकी उपेक्षा करनी है, उसके साथ संबंध कंटिन्यू नहीं करना, थोड़ा टाइम उससे दूर रहना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति घृणित कार्य कर रहा है तो हमें उससे थोड़ा टाइम के लिए क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बता रहे हैं, यदि भक्त कुत्सित कार्य भी करे तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की अविचल भक्ति करता है। कंडीशन ये जरूर होनी चाहिए कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने एक ऐसा कार्य किया फिर उसके बाद उसने भक्ति भी छोड़ दी, तो फिर हम उसको क्षमा नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा भक्त जो लगातार भक्ति भी कर रहा है, अनजाने में उससे ऐसा घृणित कार्य हो गया, तो हम उसे ध्यान ना देकर उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। इससे हमें महाराज अंतर ध्यान का एक बहुत सुंदर गुण पता चलता है। क्या गुण है? सबसे बड़ा गुण है एक वैष्णव का क्षमा करने का, कि वो क्षमा कर सकता है। और गुरु महाराज कहते हैं योग्यता होते हुए भी उसको दंड न देना या उससे नाराज ना होना, ये सबसे बड़ा विनम्रता है। कि योग्यता तो है, उसको दंड दे सकते थे महाराज अंतर ध्यान, विजित अश्व उसको मार सकते थे इंद्र को, परंतु उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने इतना घृणित कार्य भी किया तब भी उन्होंने उसको दंड नहीं दिया इंद्र को, केवल पकड़ के ले आए। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं बहुत सुंदर गुणों से सुसज्जित होते हैं। अगले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि उनके और भी बहुत सुंदर सुंदर गुण थे, इसी वजह से वो आगे भक्ति कर पाए। तो ना केवल हमें अपना गंतव्य निश्चित करना है, परंतु ऐसे गुणों की प्राप्ति भी आवश्यक है जिससे हम भक्ति कर पाए। यदि हमारे पास ऐसे गुण नहीं होंगे तो हम हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो फिर क्या होगा, हम प्रयास भी करते रहेंगे और फिर उसको न्यूट्रलाइज भी करते रहेंगे। यानी सुबह उठ के हम माला भी कर रहे हैं और फिर शाम तक लोगों के साथ लड़ झगड़ के वैष्णव अपराध भी कर रहे हैं, तो हमारी माला हमारे अपराध काटने में ही चली जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम इतने सालों से माला कर रहे हैं फिर भी भगवान की अनुभूति नहीं हुई। या कई लोग बोलते हैं कि माला करने से कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनकी माला उनके अपराध काटने में लग जाती है। इसीलिए हमें माला का सबसे मूल कंडीशन बताया गया अपराध रहित। नाम जब कैसा होना चाहिए? अपराध रहित होना चाहिए। तो यदि हम दूसरों के अपराध करते हुए भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं होगी। हमें गुण प्राप्त करने होंगे ताकि हम दूसरों के अपराध ना करें, तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। दूसरों को क्षमा कर पाए और अपने रास्ते पर सही तरीके से चल पाए। बहुत सारे वैष्णवों के गुण दिए जाते हैं, जिसमें से क्षमा और विनम्रता बहुत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में इन दो गुणों का बहुत सुंदर वर्णन किया। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनिचेन,
तृण से भी अपने आप को क्या मानना है, छोटा मानना है। तो इतनी विनम्रता होनी चाहिए। और तरोरपि सहिष्णुना, इतना सहनशील होना चाहिए कि किसी ने कुछ कर दिया तो उसको सहन करके आगे बढ़ गए, उसको काटने में या उससे झगड़ा करने में अपना समय नष्ट नहीं किया। तो यदि हम ये कर पाएंगे तभी क्या होगा, अमानी ना मान देन, एक के बाद दूसरा गुण आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद कीर्तनीय सदा हरि। तो इस श्लोक को वैष्णवों का कंठाहार कहा गया है कि इन्हें कंठ में से धारण करना चाहिए। यानी जैसे हम 3 राउंड की कंठी पहनते हैं तो हम कहते हैं ये 3 राउंड की कंठी पहनने वाला व्यक्ति दीक्षित है। ऐसे ही जो ये 3 गुण धारण करेगा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन, वही भक्त बन पाएगा, वही जो कीर्तन है नाम कीर्तन कर पाएगा और उसी का नाम कीर्तन सफल भी हो पाएगा। यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसको सीखना है। ये हमारा गंतव्य है, वांछित गंतव्य है। हम सोचते हैं हम भगवत धाम चले जाएंगे, ये हमारा गंतव्य है। हमारा गंतव्य है कि हम उन अच्छे गुणों को ग्रहण करें जिनकी वजह से हम भगवत धाम जाएं। एक बहुत सुंदर बात हमेशा कही जाती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो। हम नहीं देख पाएंगे अपने चर्म चक्षु से भगवान को, परंतु आप ऐसे कार्य करो, इतने गुणी व्यक्ति बन जाओ कि भगवान आपको देखना चाहे, तो भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इतना सुंदर भाव रखो, इतनी सुंदर सेवाएं रखो, इतनी विनम्रता रखो, इतनी सहनशीलता रखो कि भगवान उन चीजों से क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाए कि ये भक्त बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति तो भगवान ही क्या कर लेंगे, कृपा कर देंगे। तो दोनों श्लोकों में बहुत सुंदर 2 अलग अलग चीजें बताई गई हैं और हमारे यानी यदि हमने भक्ति को चुना है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 4 में, यदि कोई स्वर्ग से भी भ्रष्ट होकर आता है तो उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना होता है ना। और जन्म कैसे होता है, श्रीमतामंगे कहा गया है, श्रीमतामंगे, शुचि नाम श्रीमतामंगे, ऐसे पवित्र कुलों में या धनी परिवारों में उसका जन्म होता है कि वो कृष्ण भक्ति कर पाता है। तो यदि हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं तो हम अपने पिछले जन्म के बहुत पुण्यों की वजह से कर पा रहे हैं, क्या हम उसका फायदा नहीं उठाना चाहते? और दूसरा, भगवान की ये गारंटी है कि यदि इस जन्म में पूरी नहीं होगी, तुम पूरा प्रयास करते रहो तो मैं तो कृपा करूंगा ही, पुनः तुम्हें ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जहां तुम कर पाओगे, है ना। तो ये भगवान का ये भरोसा बहुत बड़ा है। तो हमें दृढ़ता से लगे रहना है ताकि हम अच्छे गुण सीख कर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहें। श्लोक संख्या 5 में जो बहुत सुंदर बात कही गई है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला गुण है क्षमा कर देना। हम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर यदि हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, किसी की भी गलती को मनन करते रहते हैं तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, नॉर्मली हम ये गलती करते हैं, जैसे कोई हमें एक बार कोई गलत शब्द बोलता है या गाली निकालता है या लड़ाई झगड़ा करता है, वो तो एक ही बार करता है, पर हम उसे पुनः याद कर करके क्या करते हैं, बार बार अपने आप को वो शब्द बोलते हैं। तो आप सोचिए, वो व्यक्ति हमारा शत्रु हुआ या हम स्वयं के शत्रु हो गए? क्योंकि उसने तो एक ही बार बोला था, उसने तो एक ही बार गाली निकाली थी, फिर वो चला गया, हट गया, और हमने वही गाली कितनी बार दोहराई अपने आप के लिए। तो यदि क्षमाशीलता नहीं होगी, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे और उनकी बातों का मनन करेंगे, तो हम स्वयं ही अपने शत्रु बन जाएंगे और अपनी भक्ति का नाश कर लेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि
हमने क्षमा करना नहीं सीखा तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति में सर्वोत्तम गुण है क्षमा कर देना, सर्वोत्तम। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है ये हमें नहीं जानना, हम क्या कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निश्चित होगा। हम हमेशा देखते हैं वो व्यक्ति ने ये किया इसलिए हमने ऐसा किया। तो एक बहुत सुंदर बात कही गई, जैसे आजकल हर चीज रिमोट से चलती है। रिमोट का बटन दबाओ तो एसी चल जाएगा, रिमोट का बटन दबाओ तो टीवी का चैनल चेंज हो जाएगा। यानी पहले मान लो डिस्को डांस चल रहा है, फिर हमने चैनल चेंज किया तो भक्ति में गीत चलने लग गए, फिर हमने चैनल चेंज किया कोई कार्टून चलने लग गया। तो रिमोट हमारे हाथ में है, हम जो चाहें टीवी में प्ले कर सकते हैं। क्या हमारा रिमोट हमारे हाथ में है, या हमने हर व्यक्ति के हाथ में अपना रिमोट दे रखा है? यानी कोई व्यक्ति हमें गाली निकाले तो हमारा मूड खराब हो गया, शोक सभा चल गई। कोई व्यक्ति हमारा प्रशंसा कर दे तो फिर हम हैप्पी हो गए, तो फिर उसने बटन दबाया हम खुश हो गए। फिर किसी ने बटन दबाया हम नाचने लग गए, किसी ने बटन दबाया हम बातें करने लग गए। क्या हमारा रिमोट हमारे हाथ में है? क्या हम इतना दृढ़ निश्चय रखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोले हम अपना चैनल चेंज नहीं करेंगे, हमारा मूड भक्ति में ही रहेगा? तो हमें जांचना पड़ेगा, क्या हमारा रिमोट हमारे गुरु के पास है? क्या हमारा रिमोट हमारे शिक्षा गुरु के पास है कि उन्होंने हमारा भक्ति में चैनल लगाया है और वही चलता रहे, या कोई भी आए और उसको चेंज कर सकता है? यानी हम क्या करना चाहते हैं, हमने कैसा निश्चय किया है, वो हमने कितनी दृढ़ता से पकड़ा है। तो उसके लिए हमें अलग अलग गुण सीखने पड़ेंगे, अलग अलग भाव सीखने पड़ेंगे और भगवान की कृपा को पकड़े रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस अभ्यास ही न तू। तो भगवान कहते हैं अभ्यास से होगा। यदि अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो फिर चीजें आएंगी और चली जाएंगी, यानी हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में ही रहेगा। परंतु यदि हमने अभ्यास करके उसको दृढ़ता से पकड़ लिया तो फिर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई हमारी माला को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये हमें पकड़ना है, ये गुण हमें अचीव करना है। जब हम ये अचीव कर लेंगे तो डेफिनेटली हम भगवत धाम जाने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेंगे। हम अगले श्लोकों में देखेंगे महाराज अंतर ध्यान के और बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं। तो यहाँ जो गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इतने विद्वान थे, इतने जानकार थे कि दोषी होते हुए भी उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। सुंदर गुण है, बहुत सुंदर गुण है। तो ये सीखना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। हम गुरु महाराज की लाइफ में प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हम कितनी भी गलतियां करते हैं गुरु महाराज क्षमा कर देते हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। हमारे क्षमा मांगने से कई बार तो पहले ही वो क्षमा कर देते हैं। तो ये सीखना होगा, ये सीखना ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास होगा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। कोई भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इन श्लोकों के माध्यम से, और कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न हो कर सकते हैं, और मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ गलती हुई हो तो आप कृपया से क्षमा करें। हरि बोल।
हरे हरे कृष्णा। प्रणाम गीता जी। बहुत बहुत सुंदर। आप गलत बोल नहीं सकते हो कभी भी। आपने बहुत सुंदर बोला, रिमोट गुरु के हाथ में देना है, दूसरों के हाथ में नहीं देना है। बहुत सुंदर था ये कि सच में हम रिमोट दूसरों के हाथ में देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग करते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन। अब भक्ति में नहीं लग रहा है, ये बात माइंड में घूम रही है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो रिमोट दूसरों के हाथ में देते हैं। बहुत सुंदर था माता जी, ये नोट कर लिया मैंने। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडोत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी नोट तो कर लिया, लेकिन रिमोट प्रॉपर किस तरह से गुरु महाराज के हाथ में दें उसे प्लीज बताइए। हरि बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत सारे पॉइंट आप इतना सुंदर निकाल कर देते हैं जैसे समुद्र से मोती। प्लीज इसे बता और दीजिए। हरि बोल। कैसे दें। हरि माता जी सबसे सुंदर बात यही है कि गुरु आज्ञा का पालन करें। कुछ भी मन में आ रहा है उसको एकदम से पीछे करना है कि महाराज ने मुझे क्या बोला, मुझे वो करना है ना। तो यदि ये मनन चलता रहेगा कि महाराज क्या चाहते हैं, महाराज क्या चाहते हैं, महाराज क्या चाहते हैं हमसे, तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपने जो बोला ना रिमोट कैसे देना है, मुझे इसके लिए एक और चीज भी समझ में आती है। जब पहले बिना रिमोट की चीजें होती थी माता जी, तब भी हमारा गुजारा चलता था, समय लगता था चीजों को बदलने में, परंतु चीजें अच्छी होती थी। तो मुझे ये लगता है कि रिमोट हटाकर वो वाली परिस्थिति में अपने आप को ले जाना चाहिए जहां रिमोट हो ही ना, और अगर कुछ चेंज करना है तो वो हम अपनी मर्जी से समय के अनुसार कर पाए। तो परंतु दूसरे के हाथ में रिमोट नहीं देना। अगर रिमोट है तो गुरु के हाथ में देना है, अगर नहीं है तो फिर धीरे धीरे चीजें बदलनी चाहिए। तो गुरु महाराज के हाथ में देने का तात्पर्य यही है कि हम उनकी आज्ञा को सर्वोपरि रखकर अपने जीवन का मनन करें। गुरु महाराज ने शिल प्रभुपाद के हाथ में रिमोट दिया ना। शिल प्रभुपाद ने कहा इंजीनियर डॉक्टर नहीं चाहिए, गुरु महाराज ने कहा ठीक है नहीं चाहिए तो ना चाहिए, प्रचारक चाहिए। तो जो चैनल प्रभुपाद ने लगा दिया, गुरु महाराज ने अभी तक वही रखा हुआ है। आपको आंसर मिला माता हरे जी? कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। दंडोत प्रणाम। सोच में हूँ, बहुत बड़े सोच में हूँ माता जी। आंसर तो मिला है, पर गुरुदेव ने तो अपना रिमोट, अपने जीवन की पूरी चाबी बिल्कुल गुरु महाराज अपने गुरु के हाथ में दे दी। लेकिन हम कह तो मैं जैसे कह देते कि हाँ हम दे रहे हैं, लेकिन दे तो पाते ही नहीं माता जी। समस्या यही है और इसी का आंसर चाहिए कि कैसे दे, क्योंकि गुरु आज्ञा को पालन नहीं कर पाए। कोशिश करते हुए भी, मतलब सोचते हैं बस, कोशिश भी नहीं। कोशिश होगी तो फिर तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सोचते हैं तो सोचने भर से काम तो नहीं सिर्फ चलने वाला। सोचते हैं, कई लोग तो सोचते भी नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं ना, अगर हमारे मन में आ गया तो वो हो जाएगा पक्का, क्योंकि होता वही है जो हम सोच रहे होते हैं। धीरे धीरे वही एक्टिवेट होता है, वही कार्यान्वित होता है। अगर सोच में है तो ये होगा। जी, मुझे तो यही लगता है कि ये तो मन बहलाने के लिए बहुत अच्छा खिलौना है कि मैं सोच रही हूँ, बस मैं करूंगी, मैं सोच रही हूँ। ये तो मन को बहलाने के लिए एक खिलौना भर है। जब तक उसे प्रैक्टिकली ना हो तब तक दोनों में क्या हो। हरे कृष्णा माता जी, अगर आप सोच रहे हो तो पक्का हो गया, हो जाएगा। क्योंकि सोचना सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये तो निश्चय करना ही तो महत्वपूर्ण है कि हाँ ये करना है हमें। सोचना ही तो माता जी, बस ये निश्चय ही चाहिए। निश्चय के लिए आशीर्वाद दे कि मेरे जैसे मूर्ख के
ये अंदर ये नीचे आ जाए कि करना है बस। हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू आपका जगाने के लिए। हरि हरि। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, मैंने कुछ दिन पहले आपसे संस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, आपने उसका आंसर भी किया था और श्यामानंद प्रभु जी ने उसको क्लियर किया था काफी अच्छे से। बट आज आपने बहुत सारी बातें बताई संस्कार से रिलेटेड ना। आपने बोला कि संस्कार आत्मा के साथ चिपके रहते हैं और वो जो मनुष्य जन्म मिला है वो उसी को चेंज करने के लिए मिला है। इस पे आप थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे माता जी? हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है मेरी? माता जी जी माता जी आपकी आवाज आ रही है। जी माता जी, संस्कार कैसे बदला जा सकता है, क्या होता है, आप उसके बारे में क्या समझते हैं, आप बताइए मुझे। माता जी, जैसे आपने कहा कि मैंने पिछली बार भी बात बोली थी कि हम देखते हैं कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम नहीं बदल पाते अपने आप को, और फिर श्यामानंद प्रभु जी ने कहा था यही जन्म है और इसमें ही बदलना है अपने आप को। आपने भी यही बात बोली आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी जो कि हम नहीं अपने आप को परिवर्तन कर पा रहे और वो कहीं से आई है, किसी जन्म में हमको मिली है, या कह लीजिए कि माता पिता से मिली है। मुझे ऐसा लगता है यही होते हैं माता जी संस्कार, कुछ अच्छे संस्कार कुछ गलत संस्कार। जी, बहुत अच्छी है। तो संस्कार कैसे बदले जा सकते हैं और कैसे हम उनको सीख सकते हैं, तो आप देखिए हमने ये संस्कार बदलने का प्रयास किया ना कि हमें भक्ति करनी ही है। कुछ लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं तब भी वो पकड़ लेते हैं कि हमें भक्ति तो करनी है हर हाल में। कुछ बच्चे भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनके पेरेंट्स मना करते हैं, उनकी आसपास में ऐसी सुविधाएं नहीं होती, परंतु वो दृढ़ता से लगे रहते हैं कि हमें भक्ति नहीं छोड़नी। तो उन्होंने भक्ति का संस्कार डेवलप कर लिया है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि माला का संस्कार डेवलप हो गया हमारे अंदर, जन्म से नहीं था है ना, परंतु अब डेवलप हो गया। तो जिस दिन माला नहीं होती कितनी बेचैनी होती है, अगर किसी दिन माला ना हो पाए किसी वजह से तो कैसा लगता है। तो इसका मतलब हमारा संस्कार बन गया माला का, है ना। तो ये चीज है कि हम जैसे ये वाला एक संस्कार बन गया, ऐसे ही हम दूसरे संस्कार भी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमें इस उदाहरण से समझना पड़ेगा पक्का। जी तो जब हम प्रयास करते रहेंगे और डिटरमिन्ड होंगे तो बाकी संस्कार भी बदलेंगे। ऐसा कोई संस्कार नहीं है जो नहीं बदलेगा। और भगवान बहुत दयालु है माता जी, जैसे हमने अभी कहा अपनी चेतसु दुराचारो, अगर कोई ना कोई गलती हमसे हो भी गई किसी संस्कार वश या किसी कर्म वश, तो भगवान क्या करते हैं, अपने अनन्य भक्त को बचा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान वहां हमारी सहायता कर देंगे जहां हम हमारा पूरा प्रयास, अगर हम 100% दे रहे हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा, तो वहां भगवान आशीर्वाद दे देंगे, गुरु आशीर्वाद दे देंगे। एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि गुरु के पास जो होती है ना ओडी लिमिट होती है, जो लोग बैंक में होती है कि जितना आपने जमा किया है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो, ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है इसको, ओडी लिमिट। तो दीक्षा गुरु के पास ओडी लिमिट होती है। यदि वो देखते हैं कि ये व्यक्ति पूरा प्रयास कर रहा है और फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो वो अपनी कृपा से आपका कार्य सिद्ध करा देंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने गारंटी दिया, अगर आप इफ यू चैंट योर गुड 16 राउंड्स, है ना, अगर आप अच्छे से 16 माला और 4 नियम पालन करते हो तो कोई कमी रह जाएगी तब भी मैं बैकडोर से तुम्हारी
वैकुंठ में एंट्री करवा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आप देखो, गुरु के पास ओडी लिमिट है। यदि हम गुरु को प्रार्थना करते हैं तो वो संस्कार या वो आदत हमारी धीरे धीरे क्या हो सकती है? बदल सकती है। भगवान को प्रार्थना कीजिए डेली कि भगवान ये मेरी गलत आदत है, ये मुझे बदलनी है। एक माता जी ने, एक डिवोटी माता जी मुझे मिली, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर शिक्षा दिया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा जैसे किसी आचार्य का आविर्भाव दिवस होता है या तिरोभाव दिवस होता है तो हम उनकी विशेष पूजा भक्ति करते हैं। तो यदि आपको उनसे कुछ ग्रहण करना है, उसको लिखकर उनके सामने रख दीजिए कि मैं चाहती हूँ मैं ये सीखूं, तो आप मुझ पे कृपा करें ताकि मैं ये सीखकर आपकी सेवा में लगा सकूं। तो माता जी बहुत सुंदर भाव है ये, भक्तों के माध्यम से सीखा जा सकता है कि, और वो आचार्य कृपा करते हैं। आप लिखकर उनके पास रख दीजिए कि ये वाली आदत मुझे बदलनी है, ये वाला संस्कार मुझे बदलना है, और वो बदला ही जाएगा पक्का, क्योंकि ओडी लिमिट है गुरु के पास। जी माता जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। माता जी आपके लेक्चर ऐसे होते हैं, मैं थोड़ा सा नींद में थी जब शुरू हुआ था लेक्चर, और धीरे धीरे ऐसी नींद खुली है कि मतलब सोता हुआ व्यक्ति जाग जाए, शायद मरता हुआ व्यक्ति भी जाग जाए आपके लेक्चर को सुन के। बहुत सुंदर सुनाते हो, बहुत सुंदर बात बताते हो माता जी, बस अप्लाई करूंगी जरूर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी आपने ये लिखने, माता जी आपके लेक्चर ना दिल को छूने वाले होते हैं, और आपने जो लिखने वाली बात बताई ना, ये बहुत अच्छी लगी। जो हमारे काम नहीं होते, जो हम नहीं कर पाते, तो फिर हम उस काम को ऐसे पूरा कर सकते हैं। बात तो बहुत ही सुंदर लगी माता जी आपकी। जय हो, हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मेरा कुछ भी नहीं है माता जी, भक्तों के माध्यम से गुरु महाराज की कृपा से कुछ चीजें श्रवण में आ गई हैं, तो मैं वो शेयर कर लेती हूँ। कुछ चीजें मैं अप्लाई कर पाती हूँ, पर मैं पूरी अप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दें सब भक्त मिलके कि मैं कुछ चीजें अप्लाई भी कर पाऊँ, ताकि मेरा भी आत्यंतिक कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा माता जी। आप तो बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ कर रहे हैं माता जी, है ना। आशीर्वाद तो आप हमें दीजिए सब भक्तों को कि हम भी कुछ कर पाए ऐसा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा श्यामानंद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको इस सुंदर क्लास के लिए। एक चीज मैं ऐड करता हूँ। एक बार रामानुचार्य के शिष्य लोग सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे, जो भी है छुट्टी वुट्टी होती होगी, कोई कारण होंगे, तो सब लोगों ने अपने अपने करे थे। तो मैं तो भागवत पढ़ूंगा, कोई कह रहे थे मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम को याद करूंगा, कोई नए संगीता पढ़ेंगे, कोई रामायण की बात किए, कोई महाभारत की किए, कोई कुछ के सब बोल के किए। जब वापस आए सब रामानुचार्य से मिले, तो जो जिसने जैसे किए तो बताया गुरुदेव को, जे हमने ये किया, बोले भी है, बताया भी है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए जो इन्होंने संकल्प किया सब। तो एक शिष्य थे, वो कुछ बोले नहीं, तो कहता आप तो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, आपने भी तो कुछ संकल्प उठाया। कहता मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया ही नहीं था, और ना मैं कोई कंठस्थ किया और ना कुछ किया। तो कहते करा क्या फिर, 1 महीने तक सब बाहर रहे हो, करा क्या। कहता गुरुदेव मैं तो आपके बारे में सोचता रह गया। मैं सुबह सोचता हूँ तो फिर दोपहर होती है, दोपहर सोचना शुरू करता तो शाम होती है, और मैं
मैं फिर आपकी बारे में सोचने लगा, तो आप कैसे आप बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों की समस्या के समाधान कैसे उत्तर देते हैं। तो पूरे मायने मैंने यही मनन किया, यही स्मरण किया, और मैं कुछ किया नहीं। तो रावणाचार्य सुन के बहुत खुश हुए, और ज्यादा अधिक खुश हुए बाकी सबसे। जे हाँ, गुरुदेव के बारे में आप मेरे बारे में सोचो, गुरुदेव के बारे में कोई शिष्य अपने जीवन के बारे में सब सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और तो कहते हैं आपने क्या सीखा फिर मनन चिंतन करके ना? मैंने यही सोचता हूँ जी, आप गुरुदेव कैसे कर पाते हैं ये सब चीज। मैंने इसी संसार में तो मैं भी हूँ, सब लोग हैं और आप भी हैं, तो आपके लिए कैसे संभव हो जाता है? काश मेरे में वो उसमें थोड़ा सा भी मैं सामर्थ्यवान हो पाता, तो ये मेरे जीवन में अभिलाषा है। तो रावणाचार्य कहते हैं ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर है, बहुत प्रसन्न हुई। तो हम सबों को गुरुदेव के बारे में बहुत सुनना है और सीखना है। भगवान कृष्ण ने कृपा करके इतने सुंदर गुरुदेव प्राप्ति कराए, है ना? तो भगवान कृष्ण ने कुछ सोच के ही तो दिए होंगे ना। ऐसा थोड़ी है अचानक कृष्ण ने कुछ दान दे देता, ऐसा नहीं देते कृष्ण बड़े पर्टिकुलर होते हैं, है ना? आप ऐसा नहीं कहोगे जी क्या कमाल है, ये तो मिल गया, एकदम मिल गया, रत्न मिल गई। ना 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 जी, ना ना जी, ऐसा नहीं है। हम ऐसे कर पाए, ऐसे कर पाएंगे, ऐसा हम जीवन धारण कर पाएंगे, इस तरह से हमारे जीवन के लक्ष्य होगी, है ना? तो इसीलिए कृष्ण इस तरह से उपहार दिए है। कृष्ण अनजान नहीं होते, हम अनजान होते हैं, ठीक है, उसका व्यवहार कर पाए नहीं, तो कृष्ण बिल्कुल अनजान ना होते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान के सुंदर उपहार हैं। इसलिए प्रभुपाद के संप्रदाय, गुरु महाराज और सारे शिष्य भक्तजन और ये सब लोग, है ना, अद्भुत है, अद्भुत है। तो हम अपने अभिलाषा की कद भी बढ़ाए, है ना? बेसों की जन्मों में पूरी नहीं हो पाए। मैंने की जैसे कि एक इच्छा, जब मैं काश सारे भक्तों से मैं प्यार कर पाता, प्रीति रख पाता, सब भक्तों से बड़ी सुंदर संबंध हो पाते, हो नहीं पाता। किसी किसी से हम भिड़ जाते हैं, कभी कभी भिड़ जाते हैं, भिड़ने का मन भी नहीं होता किंतु भिड़ जाते हैं। भौतिक संसार की गुनावली है ना, लग जाती है, रंग चढ़ जाती है। तो किंतु इच्छा रखते हैं हम, काश मैं सबसे प्यार कर पाता हूँ, प्रीति रख पाता हूँ, है ना? इसलिए अभिलाषा की कद हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यही जीवन है ना? यही जीवन है, और इसी धरोहर को लेके चलेंगे हम। ये हमारी क्या बात कर रहे थे, प्रश्न क्या उठ रहे थे? संस्कार, है ना? यही संस्कार की बीज बो देंगे हमारे अंदर। हम बहुत प्यार करेंगे। हे कृष्ण, सब लोगों ने बहुत प्यार करते हैं। मैं इस बार नहीं कर पाया, मैं अपने तरफ से बहुत प्रयत्न किया किंतु हो नहीं पाता, किंतु ना मैं करूंगा जरूर, पक्का करना ही है मेरे को। ये संस्कार बनाता है, संस्कार की बीज रोपण करा देती है ना, उत्पन्न करा देती है। और ऐसे सोचते हुए मर जाए तो घाटी की सौदा नहीं होगी। एक बार जब मैं हिमालय में रहा तो वहां पर बहुत सारे साधु संत जन होते थे, तो एक साधु से मिला तो वो बड़े बड़े अभिलाषा रखता है, मैं तो इतनी बड़ी आश्रम बनाऊंगा, मैं इतने लोगों को निमंत्रण करूंगा और इतने खिलाऊंगा। तो मैंने कहा आप सिर्फ बोलते रहो कि कुछ करोगे, है ना? कहता अभिलाषा रखनी तो जीवन है। तो ये बात मेरे को समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। मैंने सोचा क्या पागलपना की जैसे बात, सोचने से थोड़ी काम बन जाता सब कुछ। तो जब मैं तपोवन गया वो माता जी को दर्शन करने के लिए, साउथ इंडियन माता जी थी, तो वो कृष्ण डिवोटी है, उसको देखने के लिए लोग जाते थे ग्लेशियर्स के ऊपर पैदल चढ़ के, जीवन को हाथ में लेके चलते हैं, माने वहां पर धस जाओगे तो नीचे चले जाओगे, तभी भी उस माता जी को दर्शन करने के लिए जाते थे। तो मैं गया तो यही प्रश्न मैंने पूछा, जी माता जी जीवन में कोई बड़ी इच्छा करने से आध्यात्मिक जीवन के प्रश्न मैंने पूछा, वो लाभ प्राप्ति हो जाता है? तो वो हंसते हुए कह रही थी बिल्कुल होती है, देखो क्यों नहीं होती। मेरे गुरुदेव को मैंने पूछा, गुरु महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तो मेरे गुरु महाराज कहते खूब अच्छे से भक्ति करो और कृष्ण से बेहद प्रेम करो। तो मैंने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो ये सब पता नहीं प्रेम क्या होती है, और पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, ना गीता ना भागवत ना कुछ। तो कहते कोई बात नहीं, आपने करो, कर पाओगे। तो देखो गुरु महाराज को मैं पूछते गया और मैं आगे बढ़ते गया। तो मैंने कहा
मैं खूब मनन चिंतन करूंगा और भगवान से खूब प्रेम करूंगा, मेरे को एकदम शांत जगह चाहिए। तो कहते तुम तपोवन क्यों नहीं चली जाती हो? देखो मैंने गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, मैंने यहाँ देखो मैं अपने कान्हा जी के साथ रहता हूँ और खूब प्यार करता हूँ, है ना। तो और मैं ऐसे ही जीवन अतिवाहित कर रहा हूँ। और देखो मेरा अभिलाषा मेरी गुरुदेव ने इसी जीवन में पूरी कर दी। मैं तो सोच रहा था अगले जीवन में पूरी होने वाला है या 2-4 जन्मों में पूरी होने वाला। तो मैं जब वापस चल रहा था, वापस आ रहा था, तो मैं सोच रहा था ये जो प्रश्न थी ये तो बिल्कुल सही हुई, है ना। इसलिए ना हौसला बुलंद रखनी चाहिए, ऊंची ऊंची भावनाएं रखनी चाहिए। जो मैंने नहीं कर पाई इस बार अवश्य होगी, अवश्य करूंगा, है ना। मरने से पहले कर पाऊंगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पाऊं तो ढोके लेके चलूंगा अगले बार के लिए, है ना। तो ये बहुत सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर शेयरिंग है और ये अभिलाषा हमेशा बड़ी रखनी है, ये हम याद रखेंगे। थैंक यू प्रभु जी, आपके एक्सपीरियंस लाइफ के हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो किसी का प्रश्न नहीं है तो यहाँ विराम दे दे। यस माता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना अच्छा आप बोलती हैं और एक्सप्लेन करती हैं। उसके साथ साथ श्यामानंद प्रभु जी को भी शत शत नमन। हम मेरे जैसे कनिष्ठतम भक्त, अशिक्षित भक्त के लिए आप लोग सब वो जो रस्सी होती है ना, जिसको खींच के हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे सीढ़ी से गुरु भक्ति और निष्ठा तक पहुंचने के लिए, आप लोग सब वही हैं। खासकर श्यामानंद प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए। श्यामानंद प्रभु आप जैसे प्रबुद्ध इतनी तो नहीं हो पाऊंगी शायद अगले जन्म में, लेकिन आप लोग जरूर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा, यही प्रार्थना है। बहुत सुंदर। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हम यहाँ विराम देते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता जी की जय, श्यामानंद प्रभु जी की जय। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महापुराण की जय। सभी को धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।